अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक खुशखबरी आज आपके लिए मैं ले आया हूं। खास तौर पर जो बांडीपुरा के हमारे तालिब इल्म हैं उनके लिए मैं एक खुशखबरी लेके आया हूं। और ये खुशखबरी मैं आपको कश्मीरी में भी बताऊंगा और साथ साथ में उर्दू में भी आपको अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करूंगा। और खुशखबरी चाहिए कि सरकारी ITI पत बनपुरस मज गोडिच लट कह प्राइवेट ITI इदार खुलियामुत बे एक लट वन बह ओतान तो उस बनपुरस अंदर अकुई ITI सो सरकारी मगर वुचु तय प्राइवेट ITI इदार अख बनपुरस मज अवेलेबल तो हेकू प्राइवेट ITI मज पन डिफरेंट कोर्सेस कर। और खुशनवीदी यह चीज कि यह प्राइवेट ITI तय पन्नस बनपुर किस हेडक्वार्टर पे 8 किलोमीटर दूर कुलसिस अंदर। तो ऐस याद बनपुर बांडीपुरा कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी BCIT यथ फयाज अहमद सब चलावान अमनी मिलाव ITI ते यानी फयाज सब से मिलाव ITI और फयाज सबन कोर बाज़ाब्त ITI को आगाज युस फयाज सब चेयरमैन IDPS और यमनी फयाज सब मिलाव ITI ते बह करते कोशिश समझाने कि यथ ITI मज गछ अक्वमी पे गसन बाज़ाब्त बैच स्टार्ट यानी अक्वमी पे बाज़ाब्त क्लासेस गसन स्टार्ट और 4 ट्रेड या 4 कोर्सेस वन बह अमिस फिलहाल शुरुआती तौर पर यथ पे मिलाम सैंक्शन मिलाम 4 ट्रेडन अत मज गो अख ट्रेड हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यथ कोपा वन फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी तो बे प्लम्बर। यानी 4 कोर्सेस शुरुआती तौर पर इस ITI में आपको करने को मिलेंगे। एक हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर, दूसरा कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा जिससे कहते हैं, फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी और साथ साथ में प्लम्बरिंग भी आप यहां पर सीख सकते हैं। अब मैं कोशिश करूंगा कि फयाज साहब भी मेरे साथ जरा बातचीत करें। अब जरा फयाज साहब से भी हम थोड़ा सा तफसील जानने की कोशिश करेंगे। मुबारक हो आपको मेरी तरफ से भी और बांडीपुरा की 4.5 लाख आवाम की तरफ से भी। आपने एक अप्रिशिएबल स्टेप बांडीपुरा को देना चाहता हूं क्योंकि ये इन्हीं की चीज है और इसी जमीन पे ये चीजें शुरू होने जा रहे हैं। और जहाँ के नौजवान इन ट्रेडों में अपने आप को प्रूव करेंगे कि वो स्किल्ड बने ताकि दुनिया के किसी भी कोने में उनको एक जॉब मिले और वो रोजी रोटी अपनी कमाएं। बिल्कुल फयाज साहब, चूंकि रोजगार प्रत टेंशन रोजान और आजकल वो अनएम्प्लॉयमेंट कचा रेट बढ़े सैनिस जम्मू कश्मीर मज रोजगार खास तौर पर सरकारी रोजगार मिलान कहें। तथ सूरत मज स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट यथ मज इंसान सलाहियत मतलब हासिल कर स्किल हासिल कर और तम पे कुन फील्डस मज पन ₹10 आराम सान इज्जत सान जेनित। स्किल डेवलपमेंट के हवाले से आपसे जानना चाहेंगे कि ये इंस्टीट्यूशन कब से पूरी तरह से फंक्शन हो जाएगा, कब से बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे, एडमिशंस किस तरह से स्टार्ट हो जाएंगे, ये सारे सवालात मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर आप मेरे साथ चलेंगे हमें लैब्स अपने दिखाएंगे कि आपने लैब्स क्या स्टार्ट की हैं और बच्चों को किस तरह की सहूलियात यहाँ पर मिलनी चाहिए। क्योंकि नया नया इंस्टीट्यूशन है, लोग समझते होंगे कि शायद नौ स्टार्ट करूँ, क्या पता ऐसा इंतजाम ना ऐसा या लैब आसना सही पट। ये हमारी लैब है, दिखाइए जरा। एक लैब है फैशन डिजाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी लैब। इसके अंदर चलते हैं जरा, ये लैब देखने की कोशिश करते हैं। आइए जरा फयाज साहब हमें दिखाइए। ये फैशन डिजाइनिंग की लैब है। एक कोर्स ये भी रहेगा हमारे पास यहाँ पर फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी। और उसके लिए देखिए यहां से दिखाइए आप जरा, ये एक लैब रहेगी उन बच्चों के लिए, उन ख्वाहिशमंद स्टूडेंट्स के लिए जो बच्चे फैशन डिजाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी में कोर्स करना चाहते हैं, डिप्लोमा करना चाहते हैं ITI का, ये उनके लिए लैब रहेगी। और इसके लिए ड्यूरेशन 1 साल का रहेगा। फैज साहब जरा इसकी डिटेल दीजिए। जी, जो कोर्सेज हमें गवर्नमेंट ने अभी हमें दिए हैं, ये पहला ITI है अभी जम्मू कश्मीर में जिनको एट द स्टार्टिंग लेवल ही 4 ट्रेड्स मिले हैं, जिसमें मैं आपको बताऊं हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर है जो शायद एक नया ही कोर्स अभी बांडीपुरा के ITI में भी नहीं है अवेलेबल। और ये कोर्स वो है जिसे डिमांड बहुत ज़्यादा है। आप देखेंगे कि हेल्थ इंस्पेक्टर की जरूरत ऑर्गेनाइजेशन को पड़ती है, डिपार्टमेंट्स को भी पड़ती है, म्यूनसिपल कमेटियों को भी पड़ती है, म्यूनसिपल काउंसिलों को भी पड़ती है। इवन जो भी प्राइवेट डिपार्टमेंट्स टाइम एस्टैब्लिश हो रहे हैं उनको हेल्थ इंस्पेक्टर होना की जगह पे है, वो वहाँ पे पड़ती रहती है, जॉब की जरूरत पड़ती है। और ये कोर्स इन्होंने बांडीपुरा को ही दिया है क्योंकि उन्होंने यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा और यहाँ के रुझान को भी देखा और यहाँ की जगहों को भी देखा, ताकि उन्होंने कहा कि इस कोर्स को हम यहाँ पे अप्रूव करें। और मुबारक वाली बात है कि उन्होंने ये कोर्स हमें बांडीपुरा में दिया है। और आप देख रहे हैं दूसरा कोर्स हमारे पास है लेडीज़ के लिए। मैं आपको ये बताऊँ क्योंकि आजकल कुछ इंडस्ट्रीज ही ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, जिसे मैं कहूँगा कि फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी। फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी आप ये मशीन देख रहे हैं, ये मशीन आप देख रहे हैं अनाम साहब, आप देखिए ये एक मशीन कम से कम 40-40 हज़ार रुपए की है,
जिसमें जीन्स बनेगा, जिसमें आपका कोट बनेगा। और हमारे पास तो बहुत सारी मशीन्स हैं जो हैंड मेड मशीन्स, जो जहाँ पे आप आमतौर देखते हैं, लेकिन ये मशीन्स पर्टिकुलरली इनमें मोटर है, इनमें जो कैपेसिटी है बहुत ज्यादा। तो बहुत हम यूं कहेंगे कि एक अच्छी लैब, एक अच्छी शुरुआत हम कहेंगे। अच्छी, आपने कुछ ऐसा हल्के में नहीं लिया इस चीज 25 लाख के करीब हमने ये लैब तैयार की है। और स्पेशली यहाँ के ट्रेनर्स भी बाहर से हैं, जो कि एक फीमेल या मेल, ये बोथ के लिए है, जो वेल ट्रेंड होके कम से कम अपनी बुटीक्स को अपग्रेड करेंगे, अपने जहाँ पे भी, क्योंकि कपड़े तो सबको पहने हैं। अच्छा, मुझे बताइए कितनी सीट्स इसमें आपको रहेंगी और कितने बच्चे जो है अभी एडमिशन 24 सीट्स इसमें है। हाँ, हमने खाली 24 सीट्स में इसमें लेनी है, तो माशाल्लाह हो रही हैं कुछ। कल ही हमने इसको अनाउंसमेंट यानी आप जल्दी करिए, 24 सीट्स खाली इसके पास यहाँ पर है इस ITI में। इस कोर्स में 24 सीट्स रहेंगी। और जरा एक और लैब देखने की हम फैसल कोशिश करेंगे। ये रही हमारी दूसरी लैब। फैसल, ये कौन सी लैब है? ये हमारा जो सेंट्री इंस्पेक्टर की कुछ इक्विपमेंट्स यहाँ पे है, जो फुली इक्विप्ड है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जैसे गार्बेज को कैसे डंप किया जाता है, मतलब उसको कैसे जलाया जाता है, हर एक चीज इसमें मैसर आपको मिलेगा। क्योंकि सेंट्री इंस्पेक्टर ऐसी चीजें हैं जो हेल्थ से रिलेटेड है, तो कैसे गार्बेज को हम डंप करते हैं, कैसे उसको बर्न करते हैं, ये सारी मशीनरी जो हमने लाए हैं। अभी भी आप देख रहे हो पैक है मशीन्स को, क्योंकि यहाँ पे शायद हमारे पास म्युनिसिपल कमेटी में भी ऐसी चीजें नहीं है जहाँ पे हम जो गार्बेज हम निकलता है उसको कैसे ऑब्जर्व किया जाए, वो चीजें हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। और उस टेक्नोलॉजी को हमने यहाँ पे लाया है, बड़ी दिल्ली में लेके हर जगह, कोने से, बॉम्बे से हमने इक्विपमेंट्स को जमा करके यहाँ पे लाया है। चलिए, ये सैनिटरी इंस्पेक्टर की लैब है, जरा दिखाइए फिर से। ये सैनिटरी इंस्पेक्टर की लैब है, और सैनिटरी इंस्पेक्टर का जो कोर्स है, बहुत कम लोग इसकी तरफ जो है ध्यान देते हैं, या बहुत कम लोगों को इस कोर्स का हम यूं कहेंगे कि नॉलेज है या इल्म है कि ये कोर्स भी करवाया जाता है। दरअसल हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर सैनिटरी इंस्पेक्टर्स की भी तादाद बहुत कम है। अगरचे सरकारी सतह पर अगर हम देखें तो कुछ एक इंस्टीट्यूशन में सैनिटरी इंस्पेक्टर्स पाए जाते हैं, लेकिन दर हकीकत आज के हमारे इस दौर में जहां पर हम स्वच्छ भारत अभियान की बात करते हैं, बड़े बड़े सफाई प्रोग्रामों की बात करते हैं, जो मरकजी लेवल पर चलाए गए, उनमें सैनिटरी इंस्पेक्टर्स की दरकार रहती है। चाहे फिर सरकारी इदारा हो या गैर सरकारी इदारा हो, सैनिटरी इंस्पेक्टर्स की दरकार रहती है। फैज साहब, इसमें कितने हमारे पास सीट्स रहेंगे? हमारे पास इसमें भी 24 सीट्स हैं। अच्छा। जो हमें खाली 24 सीट्स अभी मिले हैं इस साल के लिए। अगले साल उन्होंने कहा कि हम बढ़ा देंगे। एक और लैब में चलते हैं, फिलहाल कुछ और बातें में करनी है। ये एक और लैब है, ये प्लम्बरिंग की, मेरे ख्याल से जिस तरह का मैं सामान यहाँ पर देख रहा हूँ, ये प्लम्बरिंग की। आप देख रहे होंगे कि प्लम्बर्स हमारे पास बहुत सारे हैं। अब हम बाहर से भी हायर करते हैं, लेकिन ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास है प्लम्बिंग की, जो आप शायद कहीं और नहीं देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे। क्योंकि प्लम्बिंग में जितनी भी इक्विपमेंट्स हमारे पास हैं, वो शायद उन ट्रेनिंग सेंटर्स में अवेलेबल नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ कि एक हुनरमंद प्लम्बर हमें चाहिए, जिसमें हमें PPR फिटिंग पूरा स्किल्ड होना चाहिए, पूरा स्किल्ड होना। जैसे PPR आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप ये देखिए, ये PPR सारा है। ये PPR मशीन फिटिंग इक्विपमेंट टूल्स हैं जो अभी हमारे पास नई बिल्डिंग्स में आई हैं। PPR मशीन हमारे पास अवेलेबल है। ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मशीन सारी जो है ये PPR से रिलेटेड है। सारी मशीन्स आप देख रहे हैं कि ये नई ही टेक्नोलॉजी है, जहां पे हमें ये इन चीजों को ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम, ताकि बच्चा यहाँ का जो है वो पूरी तरह से एक प्लम्बिंग इंजीनियर वेल स्किल्ड हो। हमारा मकसद है वेल स्किल्ड हो, ताकि यहाँ पे हमें बाहर के लोगों को लाने की जरूरत नहीं है। यही लड़का, यही बच्चा जो यहाँ से ट्रेन करके निकलेगा, ये एक वेल स्किल्ड लेबर बने, वेल स्किल्ड प्लम्बर बने, और हमें बाहर से मंगवाने की जरूरत। हमारे पास है कोपा की, वो भी देखना चाहेंगे फैज, आप अगर हमें दिखाएंगे। कोपा की भी लैब हमारे पास है, और इसमें भी आपको बताऊंगा कि फैज साहब, इसमें भी शायद 24 सीट्स आपको मिलेंगे। जी 24 सीट्स हमें इस साल मिले हैं, और कि इनकी क्वालिफिकेशन ज्यादा बड़ी नहीं है। ओनली 10th जो बच्चा जिसने किया हो वही इसमें अपना ये कर सकता है, वो फॉर्म भर सकता है। चुनाची के उसमें वो क्षमता हो करने की। एक होता है जो फॉर्म भरते हैं, मैं नहीं चाहता हूं कि यहाँ पे वो लोग हैं जो फॉर्म में भरे, कम से कम जो करने की सलाहियत रखते हो, जो इस हुनर से मोहब्बत करने की कोशिश करें। ये लीजिए, ये है कोपा की, ये है कंप्यूटर लैब हमारी। देखिए कितनी बड़ी लैब है, और कितने कंप्यूटर सेट्स यहाँ पर लगे हैं। यानी पूरी तरह से फैज साहब रेडी हैं अब बांडीपुरा के बच्चों को यहाँ पर ट्रेन करने के, उनको स्किल्ड बनाने के लिए फैज साहब बिल्कुल रेडी हैं। ये हमारी कोपा लैब है प्राइवेट ITI की, जो BCIT को मिला है ये ITI। और हर एक कोर्स में, हर एक ट्रेड में यहाँ पर शुरुआती तौर पर फैज साहब को 24 सीट्स दिए गए हैं। हर एक कोर्स में 24 सीट्स रहेंगे। लेकिन फिर से आपको बता दूं कि एडमिशन स्टार्ट हो गया यहाँ पर वैकेंसीज अब फुलफिल हो जाएंगे, क्योंकि
जबकि खाली 24 हैं। ऐसा बताइए, देखिए बच्चों को स्कॉलरशिप्स की भी जरूरत रहती है, क्या इन बच्चों को स्कॉलरशिप्स मिलेंगी? जी, ये एक रजिस्टर्ड कोर्स है बाय द स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसे पहले आप टेक्निकल एजुकेशन कहते थे। ये एनएसपी पे इनको रजिस्टर करना पोर्टल को, इनको 12,500 रुपए की स्कॉलरशिप जरूर मिलेगी। चुनाकि ये उस नॉलेज में आ जाए, जैसे उनके एक इनकम सर्टिफिकेट हो या बाकी चीज़ें जो लवाजमात उस स्कॉलरशिप के लिए रखने बहुत ज़रूरी हैं, वो ये फिलअप करके इनके अपने अकाउंट में एनएसपी के पोर्टल से 12,500 रुपए ही पहुंच जाएगा। वैसे हमें बताइए और कौन सी लैब आपके पास? हमारे पास एक सेंटर इंस्पेक्टर की लैब है जिसमें एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो आपको दिखाएंगे अभी हम, क्योंकि ये 2 लैब्स बनने जा रही हैं। तो इसमें क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा से वहाँ पे ही है कि बच्चों को हेल्थ सेंटर के बारे में आप कैसे अवेयर करेंगे, उनको कैसे वो टेक्निक्स बताएंगे जिससे हमारा माहौल भी सही रहे और उनका जो जॉब है उसके साथ कैसे एडजस्ट किया जाए। और सबसे बढ़कर फैज साहब ये बात है कि हमारे बहुत सारे बच्चे जो बेरोजगार हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिला है, और ऐसे ट्रेड्स में आपको ज्यादा क्वालिफिकेशन की भी जरूरत नहीं पड़ती है, आपको जस्ट मैट्रिक पास होना जरूरी है कि आप मैट्रिक पास हो। ये देखिए, ये एक और लैब है। फैज साहब कौन सी लैब आपने बताई? ये वही मैं कह रहा हूँ, हेल्थ सेंटर इंस्पेक्टर। हेल्थ सेंटर इंस्पेक्टर। हेल्थ एंड हाइजीन को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस आज के वक्त में है, क्योंकि हर एक इंसान जो है अपने हेल्थ एंड हाइजीन का ख्याल रखना चाहता है। ऐसे में हमारे इदारे क्यों ना रखें, फिर चाहे वो, मैं फिर एक बार बताऊंगा, अगर प्राइवेट इदारे या सरकारी इदारे से, हेल्थ एंड हाइजीन का हर जगह पे ख्याल रहता है, और ऐसे में हेल्थ इंस्पेक्टर का ये कोर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। हाँ जी, बहुत आप वाज़ह फरमा रहे हैं, क्योंकि ये जो चीज़ जैसे हेल्थ से रिलेटेड, क्योंकि हर कोई अब हेल्थ कॉन्शियस रहना चाहता है, तो वो हाइजीनिक ही बनने जा रहा है, क्योंकि एक एनवायरनमेंट एक क्रिएट हो जाता है कि अब आप गंदी कपड़ों के साथ किसी के साथ नहीं बैठ सकते हैं। इसीलिए कि जो हेल्थ एंड हाइजीन है, ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट शोबा है, और ये लोगों की भी ज़रूरत है, और इसको सुपरवाइज करने के लिए भी लोगों की ज़रूरत है, जो हम ट्रेन करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह इस साल में आपको हम हेल्थ इंस्पेक्टर 24 प्रोड्यूस करके दे देंगे, और जॉब्स भी इनके लिए अवेलेबल बहुत जगहों पे है, जहां पे अपने जॉब्स को डेफिनेटली फिर उसके बाद जॉब मिलता ही मिलता है, क्योंकि अगर आप सरकारी जॉब हासिल नहीं कर पाएंगे, अब जरा बातें भी लंबी हो जाती है, मैं जरा शॉर्ट करने की कोशिश करता हूं। अगर आपको सरकारी जॉब नहीं भी मिलता है, लेकिन जो ये कोर्स हैं ये आपको स्किल्ड बनाते हैं, और स्किल्ड बनाने के बाद आपके रोजगार का जो मसला है वो खत्म हो जाता है, वो हल हो जाता है। आप प्राइवेट में भी, आप मैं कहूंगा कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के साथ साथ प्राइवेट फील्ड में भी आप जाके अपना रोजगार आराम से कमा सकते हैं। और एक बार से फिर मैं आपको बता दूं कि आपके बांडीपुर में प्राइवेट आईटीआई आ गया है, कुलूसा के गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है, जो गवर्नमेंट बिल्कुल रिकॉग्नाइज्ड है, वो तो जाहिर सी बात है। जी। विदाउट रिकॉग्निशन तो कोई इंस्टीट्यूशन चलेगा ही। और इंशाल्लाह अगर ये इंशाल्लाह हो जाएगा कामयाब, और हम बांडीपुरा को विद इन 3 इयर्स में इंजीनियरिंग कॉलेज डेफिनेटली दे दूंगा। चलिए, वो मुबारकबाद एडवांस में ले लीजिए, लेकिन ये मुबारकबाद फिलहाल फयाज साहब के साथ साथ पूरी बांडीपुरा आवाम को है। आप अपने बच्चों को भेजिए। प्राइवेट आईटीआई कुलूसा में स्टार्ट हो गया है, बीसीआईटी को ये मिला है ये इदारा, और इसमें 24 सीट्स जो है 4 कोर्सेज में रहेंगे। आखिर पर फिर मैं एक बार बता दूं कि कौन से 4 कोर्सेज इस आईटीआई में फिलहाल चालू किए जाएंगे। एक इनका है हेल्थ सेंटर इंस्पेक्टर, दूसरा है कोपा यानी कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, और साथ साथ में प्लम्बर। ये ट्रेड जो है इनके पास रहेगा, और 4 ट्रेड्स या 4 कोर्सेज या 4 स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज रहेंगे इनके पास, जिनमें 24 सीट्स इनके पास अवेलेबल रहेंगे। और 21/10 से एडमिशन शुरू हो गए हैं, 31/10 तक ऑफलाइन मोड में यहां पर एडमिशन हो जाएगा। ऑनलाइन का मोड ऑलरेडी बंद हो चुका है, जैसा कि मैं जान पाया हूं। आपने अब बाय हैंड अपना एडमिशन फॉर्म मैनेजर बीसीआईटी के हवाले करना है, और आप अपने क्लासेस 31 के बाद स्टार्ट कर सकते हैं। ये बहुत खुशी की बात है बांडीपुरा के आवाम के लिए।